Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing some questions of accounting equation. Question number 20. A commenced his cloth business on 1st April 2018 with capital of 30,000. तो ये हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा 30,000 का, ठीक है. On 31st March 2019, his assets worth 50,000 and liabilities 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप सबसे पहले ये लिख लीजिए. आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है आपके पास, ₹30,000 के का. एंड में, ईयर एंड में असेट्स कितना है आपके पास 50,000 और लाइबिलिटीज़ कितनी है 10,000. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है. क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट. तो सिंपल है, कैपिटल कैसे निकल सकता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. 50,000 माइनस 10,000 कितना है आपके पास 40,000. तो ये आपका क्या निकला है, क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल आपका 40,000 आ गया है. अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. ओके, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल 40,000 माइनस 30,000 दैट इज 10,000 का आपके पास क्या आ गया है, प्रॉफिट का अमाउंट आ गया है. ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या कह रहा है, इफ़ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1,40,000. आपके पास कैपिटल है बिजनेस में वो है 1,40,000. आपके पास लाइबिलिटीज़ है, कितने की लाइबिलिटीज़ है आपके पास 80,000 की लाइबिलिटीज़ है. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल असेट्स कैलकुलेट करना है. अगर आपको बैलेंस शीट आपके माइंड में पता होगी तो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज़ वाला साइड होता है वो असेट्स के बराबर होता है, ठीक है. और कैपिटल भी हमारे बिजनेस के लिए एक तरह से लाइबिलिटी होती है बिजनेस के ओनर की तरफ. तो जब हम कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ कर देंगे तो हमारे टोटल असेट्स निकल जाएंगे. तो टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. तो कैपिटल कितना है हमारे पास 1,40,000 प्लस 80,000 कितना है 2,20,000 हमारे टोटल असेट्स आ गए हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कैलकुलेट टोटल असेट्स. आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल असेट्स आपको कैलकुलेट करना है. जब आपके पास कैपिटल कितना दे रखा है 40,000 का, क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं आपको 25,000 के, रेवेन्यू आपको कितना दे रखा है 50,000 का, और एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको 40,000 के. ओके, और आपको टोटल असेट्स निकालना है. तो आप रेवेन्यू और एक्सपेंस से क्या समझ गए, हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं.
प्रॉफिट निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो कितना आएगा 50,000 माइनस 40,000, 10,000 आपका प्रॉफिट आ गया है। ओके, अब आप अपनी बैलेंस शीट को माइंड में लेकर आइए। जो टोटल असेट्स वाला कॉलम होता है वो टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर आता है, और लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, कैपिटल भी आता है, और जो दूसरी लाइबिलिटीज़ है वो भी आती है क्रेडिटर्स वाली। ठीक है, तो टोटल असेट्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल असेट्स इक्वल्स टू हम करेंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ प्लस प्रॉफिट। कैपिटल कितना है 40,000 प्लस लाइबिलिटीज़ कितनी है आपके पास 25,000 की, प्लस प्रॉफिट कितना है 10,000 का, कितना है 75,000 आपका आंसर आ गया टोटल असेट्स का। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। तो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है, कितना दिया है आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल 75,000। ठीक है, 75,000 का ओपनिंग कैपिटल दिया है, 75,000 का ओपनिंग कैपिटल। फिर ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000। ठीक है, स्टॉक मान लीजिए 15,000 के हैं आपके पास, विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। ठीक है, ये तो क्रेडिट परचेजेज है हमारे पास। ठीक है, क्रेडिट परचेज है हमारे पास कितना 15,000 का। ओके, जिसका पेमेंट नहीं करा है अभी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल असेट्स किसके, बिजनेस के। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास कैपिटल कितना है 75,000 का। ठीक है, अब हमने ये परचेज करा क्रेडिट परचेज, मतलब उधार लिया है 15,000 का, तो ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल असेट्स कितने हैं, टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स होता है। तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी हुई 75,000 प्लस 15,000। ठीक है, तो टोटल असेट्स क्या होंगे 75,000 प्लस 15,000, दैट इज़ 90,000। ये आपका आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि टोटल असेट्स किसके बराबर होते हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर। टोटल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज़। ओके, अब नेक्स्ट हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। कितने का लॉस हो गया है 1700 का लॉस हो गया है। ठीक है, ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज़, 800 उसने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब कैपिटल और असेट कितना होगा। ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास ओपनिंग कितना था 75,000, 75,000 ओपनिंग कैपिटल था, उसमें से लॉस हो गया 1700 का, तो कितना होगा 74, 73, 73,700, 73,700 में से अगर मैं 800 जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो भी माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 72,500। आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना था 75,000 क्वेश्चन में, उसमें से आप क्या करोगे माइनस करोगे लॉस, माइनस करोगे ड्राइंग्स, ये सभी को पता है। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आना तो माइनस करेंगे लॉस और माइनस करेंगे ड्राइंग्स। लॉस कितना है 1700 का, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स कितनी 800 की, तो कैपिटल कितना आएगा 72,500। और हमारी असेट्स कितनी होगी
ठीक है, हमारी असेट्स कितनी थी, टोटल असेट्स हमारे पास 90,000 की थी। हमारा लॉस हुआ, ठीक है, 2500। ठीक है, लॉस का से भी कैश का अमाउंट कम होगा और ड्राइंग से भी हमारा कैश का अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस का 1700 और माइनस का 800। क्या माइनस होगा टोटल एसेट्स में से, लॉस और ड्राइंग्स, क्योंकि कुछ ना कुछ कैश का अमाउंट इससे कम होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 87,500 हमारा क्या हो जाएंगे, असेट्स हो जाएंगे ये हमारे। ठीक है, ये हमारे असेट्स हो जाएंगे। ओके, I hope that through this video you have understood some problems related to accounting equations. Thank you.